हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप सबका अपने मोटिवेशन चैनल में। आज एक नई स्टोरी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। कहते हैं ना, जब तक हम अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो हम पता नहीं लगा पाते कि हमारी क्षमता कितनी है, हम कितने कैपेबल हैं। तो आज कुछ एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी जो हमें ये रियलाइज़ करवाती है। कैसे रियलाइज़ करवाती है, सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ इस स्टोरी के ज़रिए शेयर करूँगी। तो प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई मोटिवेशन स्टोरी। तो कहते हैं ना, आज एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मोटिवेशन से भरी, जो हमें ये सिखाती है कि कंफर्ट जोन हमारे लिए कितना खतरनाक है। कंफर्ट जोन में रहते हैं हम अपनी काबिलियत की क्षमता, हम अपनी काबिलियत का मतलब हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। जब तक हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, तो हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम कितने सक्षम हैं। एक ऐसी ही स्टोरी एक पति पत्नी की जो बहुत ही गरीब थे। एक साधु अपनी शिष्य के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले थे। सुबह से निकले थे, संध्या हो चुकी थी, बहुत थक गए थे। शिष्य ने कहा अपने साधु से कि महाराज, हम कहीं थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लें, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब आगे नहीं चल पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, चलो आगे चलकर देखते हैं, कुछ लोग या कोई कुटिया नजर आ जाए जो हमें रात्रि भर के लिए विश्राम की जगह दे दे। वो आगे चलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी बहुत पुरानी सी होती है। अंदर जब वह झोपड़ी के पास जाते हैं, आवाज देते हैं, भीतर कोई है। तो अंदर से एक व्यक्ति निकल कर आता है। वो कहता है, प्रणाम साधु जी। बताइए साधु बाबा, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो साधु बाबा उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं कि वो सुबह से यात्रा पर निकले हैं, बहुत थक चुके हैं, अब आगे उन्हें जाना है, पर वो थोड़ा सा विश्राम चाहते हैं। तो व्यक्ति पहले तो थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि ठीक है साधु जी, आप रुकिए, मैं आता हूँ। वो अंदर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। और उसकी पत्नी कहती है, तो हमारे सौभाग्य होंगे कि अगर बाबा के कदम हमारी कुटिया में पड़े। तो वो बाबा को आदर सत्कार से अपनी कुटिया में आने का न्योता देता है कि बाबा आप भीतर आइए। बाबा अंदर आते हैं, उसकी पत्नी की तरफ देखते हैं। बहुत ही पुराने कपड़ों में, जैसे चिंदी से टके हुए कपड़े होते हैं ना, वैसे वो पहनी होती है। और वो व्यक्ति भी ऐसे चिंदी से कपड़े हुए व्यक्ति पहना होता है। बहुत पुराने मैलेदार कपड़े होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर प्रेम, श्रद्धा भाव, आदर सम्मान बहुत होता है। वो साधु से जितना सक्षम, उनकी जितनी कैपेबिलिटी होती है, पूरे आदर सत्कार से साधु का स्वागत करते हैं, उन्हें आदर सम्मान देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि बाबा आप थोड़ा सा विश्राम करिए, हम रात्रि के भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बाबा उस कुटिया को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आता है। तो व्यक्ति जब खाना परोसता है, तो बाबा खाना की तरफ देखते हैं, कुछ नहीं होता है, पतली सी खिचड़ी होती है, लेकिन बाबा वो खिचड़ी बहुत ऐसे खाते हैं जैसे उन्होंने 56 भोग खा लिया। खाते खाते उस व्यक्ति से प्रश्न करते हैं बाबा कि तुम अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हो, कैसे अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा पाते हो। मैं जो देख रहा हूँ उससे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत तकलीफ होती होगी, मतलब तुम्हारा कुछ खास आश्रय नहीं है, तुम कैसे कमाते हो, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाते हो। तो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक गाय है जिसके दूध को बेचकर मैं अपनी घर की ज़रूरतों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। तो साधु बाबा ने बस उसके आगे कोई प्रश्न नहीं किया, बोला ठीक है। उन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद बाबा विश्राम करने लगे। मध्य रात्रि जब वो उठे तो उन्होंने अपने शिष्य को जगाया और कहा कि चलो। तो शिष्य ने कहा, मध्य रात्रि कहाँ जाएंगे। बोले अब तुमने विश्राम कर लिया, भोजन भी कर लिया, अब तो तुम्हें आराम हो गया होगा। तो शिष्य ने कहा, हाँ मुझे आराम तो हो गया, लेकिन अभी तो अर्धरात्रि है, हम कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो और चलो। और वहाँ से जाते जाते जो व्यक्ति की गाय होती है, जिसके दूध को बेचकर वो अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर रहा होता है, बाबा वो गाय अपने साथ ले जाते हैं। शिष्य देखता है, पूछता है, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, इनसे तो उनकी घर की ज़रूरतें पूरी होती है, यही तो है उनकी रोज़मर्रा का, जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा, कुछ मत कहो, बस मेरे साथ चलो। वो गाय को वहाँ से निकालते हैं कुटिया से और अपने साथ ले चल पड़ते हैं। थोड़े दिन के बाद वो शिष्य बहुत टेंशन में होता है कि बाबा ने उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। वो पूछते, लेकिन बाबा उस वक्त उसका जवाब नहीं देते, कहते हैं बस चलो, मुझ पर विश्वास रखो और चलो। थोड़ा समय निकलता है, कुछ साल, 1-2 साल के बाद फिर उसके मन में आता है, फिर कहता है कि बाबा आपने मुझे बताया तो नहीं, मैं एक बार जाकर वहाँ देखना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका है। वो शिष्य वापस वहाँ लौटता है और वहाँ देखकर वो चौंक जाता है कि वहाँ पे इतने सारे फलों के बागान कहाँ से आए, फलों के पेड़ कहाँ से आए, जैसे फलों का
बगीचा बन चुका होता है, वैसे वहाँ पे पूरे फलों का बाग बना हुआ था। वो उस व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, मैं तो जहाँ तक जानता था कि आपके पास एक गाय थी जिसके दूध को बेचकर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, तो इतना बड़ा फलों का बगीचा आपके पास कहाँ से आया? आपने कहाँ से इतने बड़े बाग का तैयार किया, निर्माण किया? तो बोलते कुछ साल पहले मेरे पास एक साधु बाबा आए थे अपनी शिष्य के साथ। तो उन्होंने रात्रि भर विश्राम किया था, हमसे जितना हो सका आदर सत्कार किया, लेकिन वो बाबा जब हमारे घर से गए उसी रात को हमारी एक गाय थी, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो बोले कि तो आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो गाय नहीं मिली। तो मेरे घर के सामने जो ज़मीन थी, जो जंगलों से पूरी घिरी पड़ी थी, वो ज़मीन जो उपजाऊ थी, तो मैंने उसके पूरा साफ कराया। उसके बाद मैंने फलों के बीज लाकर बो दिए, जो कुछ सालों में घनेदार वृक्ष बने, और इन्हीं फलों को बेचकर मैंने अपनी झोपड़ी को हटाकर ये बड़ा घर बनवाया, और आज मैं इतने बड़े बागान का मालिक हूँ। अगर शायद उस रात को वो गाय वहाँ से नहीं गई होती तो शायद मुझे अपनी क्षमता का अंदाज़ा नहीं होता, और ना ही मैं आज इस जगह खड़ा होता। तो शिष्य वहाँ से कुछ कहता नहीं है और निकल पड़ता है। वो वापस जब लौटता है तो अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, आपने गाय लाई थी, तो मैं उस दिन बहुत नाराज़ हुआ था कि आपने उस गरीब से उसका जो जिससे वो अपनी घर की ज़रूरतों को पूरी करता था, लेकिन आज मैं बहुत समझ पा रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें क्यों की थी। आज वो बहुत बड़े बागान का मालिक है, फलों के बागान का मालिक है। उसकी वो कुटिया बदल कर बड़े से महल में परिवर्तित हो गई है। ये सब आज मैं समझ पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि उस रात्रि जब मैं उससे बात कर रहा था तो बातों बातों में उसने बताया था उसके घर के सामने की ज़मीन जो जंगल से घिरी पड़ी है उसकी ज़मीन है, पर वो ध्यान नहीं देता था, वो अपनी गाय के दूध को ही बेचता। तो मैंने कहा कि जब वो अपना पूरा ध्यान इस गाय पर ही केंद्रित कर, तो इस गाय को ही हटा दो तो उसे समझ में आएगा कि ये ज़मीन कितनी उपजाऊ है, और इस ज़मीन से वो काफ़ी कुछ बना सकता है, कर सकता है। इसलिए मैं उसे बिना बताए वहाँ से उसकी गाय लेकर चला आया, ताकि उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि उसके आगे उसके सामने और भी साधन हैं जिससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। मैं चाहता था तो मैं उसे वहाँ पर आराम से बता सकता था। तो वो शिष्य कहता है कि प्रणाम गुरुजी, आज मैं समझ पाया कि आपकी क्या सोच थी। तो छोटी सी स्टोरी है, बट ये बताती है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ही आपको अपनी शक्ति का अंदाज़ा होता है। तो अपने अपने आप को पहचानना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अगर ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।